एक्सरसाइज 3.1 स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन पास थ्रू। ये वाला क्वेश्चन आपको कल करवा चुका था, लेकिन इसको दोबारा से सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डिफर कर सकता है। तो ये वाला आपको जैसे स्कूल में कराया गया होगा वैसे करना है। इसको जी सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, हमको बताना है कितनी लाइंस खींची जा सकती हैं 1 पॉइंट से। तो इसमें हम 1 पॉइंट लेंगे, इससे कितनी लाइन खींच सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो फर्स्ट का आंसर होगा इनफाइनाइट। बी, 2 पॉइंट से एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट ए रहा, तो 2 पॉइंट से होते हुए सिर्फ एक लाइन खींच सकते हैं। पॉइंट्स को हम ऐसे भी लेंगे तब भी एक ही लाइन खींच सकते हैं, एक से ज्यादा लाइन नहीं खींच सकते हैं। तो 2 पॉइंट से होकर हम कितनी लाइन खींच सकते हैं 1। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे 1। अब 3 पॉइंट से अगर तीनों पॉइंट एक ही सीध में हैं बिल्कुल, तब हम सिर्फ एक लाइन खींच सकते हैं जो तीनों पॉइंट से होकर जाएगा। और अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं है, यानी कि दो तो एक लाइन में है और तीसरा नहीं है, तो लाइन ही नहीं खींच सकते हैं तीनों पॉइंट से होते हुए। तो इसका आंसर अगर 2 पॉइंट से कहेगा तब तो ऐसे खींच सकते हैं, इनटू से ऐसे, इनटू से ऐसे। तो इसका कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पॉइंट कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है, इसलिए इसका आंसर डिफर रहेगा। तो जो आपको स्कूल में इसका आंसर कराया है इसका वही राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, डू एज डायरेक्टेड, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक। तो जो आपकी नोटबुक है उस पर हमको 3 पॉइंट मार्क करने हैं और उनका हमको फिर मार्क एंड नेम लिखना है, फिर उसके नेम भी लिखेंगे। तो इसका आंसर देखो, कहीं पर भी हमको नोटबुक में 3 पॉइंट्स कर ले लेने हैं, 1 2 एंड 3। नोटबुक में ऐसे ही कर लोगे। एंड नेम देन, तो इसको हमने ए कह दिया, इसको हमने कह दिया बी और इसको हमने कह दिया सी। आंसर में लिख देंगे फिर यहाँ पर कौन क्या क्या नाम हो गया इनका, पॉइंट ए, दूसरे पॉइंट का नाम पॉइंट बी और तीसरे पॉइंट का नाम पॉइंट सी। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है ड्रॉ लाइंस पासिंग थ्रू एनी 2 ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड अबव इन पार्ट ए। ये वाला किया है हमने, ए है पार्ट ए। इसको जो हमने सॉल्व किया है इसमें 3 पॉइंट्स लिए थे, इन 3 में से कोई भी हमको 2 पॉइंट्स ले लेने हैं। ये कहा है ना कि अबव इन पार्ट ए, उससे हमको कोई भी 2 पॉइंट्स लेने हैं। 2 पॉइंट्स ले लेंगे इसमें से और क्या करना है, एट द मोस्ट हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। 2 पॉइंट्स हम ले लेंगे, उन 2 पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ये बताना है हमको। तो मैं 2 पॉइंट्स लिए ले रहा हूँ, एक तो मैंने पॉइंट ए ले लिया, एक मैंने पॉइंट बी ले लिया, ए और बी। अब इन दोनों से होते हुए हम कितनी लाइंस खींच सकते हैं ये बताना है हमको। इन 2 पॉइंट से होते हुए सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है और लाइन बोला गया है तो यानी कि ऐसे एरो भी रहेगा, एरो नहीं बनाएंगे तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। 2 पॉइंट्स ले लिए पार्ट ए से और कितनी लाइन खींची जा सकती है, ओनली 1। वन मिनट, इसमें कहा गया है draw lines passing through any 2 of the points marked above in part A. At the most how many lines can be drawn? चलो इसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं रहेगा, देखो 3 पॉइंट्स थे, ए बी
स्पेस थोड़ा कम लिया है मैंने, इसलिए ऐसा रहेगा। 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी तीनों पॉइंट्स थे क्वेश्चन ए में, तो इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स को हमको लेना है, उन 2 पॉइंट्स से हमको बनाना है लाइन। एक तो ए लाइन खींच सकते हैं, ए बी, 3 पॉइंट्स में से किन्हीं 2 पॉइंट्स की हेल्प लेके, और इन 2 पॉइंट्स बी और सी की हेल्प से ऐसी लाइन खींच सकते हैं, और ए और सी की हेल्प से ऐसे। तीनों पॉइंट्स थे तो एक ए लाइन हो जाएगी, एक ए लाइन, एक ए लाइन। यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां पे थोड़ा स्पेस कम है। देखो, एक पॉइंट ए था, ए, एक पॉइंट ए है बी, और एक पॉइंट ए रहा सी। तो देखो, ए और बी से होती हुई 2 पॉइंट की हेल्प लेनी है। एक लाइन ए खींच सकते हैं, और एक लाइन हम ऐसे खींच सकते हैं, और एक लाइन हम ऐसे खींच सकते हैं। 3 पॉइंट्स में से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स की हेल्प लेके, तो एक लाइन ए हो गई, एक लाइन ए हो गई, एक लाइन ए हो गई। तो नंबर ऑफ लाइन्स हम कितनी खींच सकते हैं? नंबर ऑफ लाइन्स विल बी, आंसर होगा हमारा 3। तो कैसे खींच सकते हैं, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर सी, नेम दीज लाइन्स यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इन लाइन्स के हमको नेम लिखना है, जो हमने क्वेश्चन बी में भी बनाए हैं, और कैपिटल लेटर्स में लिखना है। लाइन्स का नेम लिखने के लिए 2 लेटर्स की जरूरत पड़ती है। एक तो ए बी लाइन हो गई, देखो यहाँ पर ए वाली, ए वाली लाइन दिख रही है, इसका नेम लिखना होगा तो ए बी लिखते हैं, और ऊपर लाइन का सिंबल बनाते हैं। ए बी लाइन हो गई। दूसरी लाइन कौन सी है? बी और सी, बी सी लाइन हो गई। तीसरी लाइन कौन सी थी? ए सी बोल सकते हैं या सी ए बोल सकते हैं। इन तीनों लाइंस का कैपिटल लेटर का यूज करके नेम भी राइट करना था, तो ये नेम राइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, draw any 4 points on your notebook in such a way that no 3 of these points lie along a line। हमको ऐसे कोई 4 पॉइंट्स लेने हैं। अब हम 4 पॉइंट्स ऐसे भी तो ले सकते हैं स्ट्रेट लाइंस में, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4। उसमें क्या कहा गया है? नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स लाई अलोंग अ लाइन, यानी 4 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट ले लिया, सेकंड और तीसरा भी इसी के सामने, नहीं, लाइन में नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, 3 नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट्स हम ऐसे नहीं लेंगे, इसको इरेज करेंगे, एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए हमारे पॉइंट्स। और लेने हैं हमको टोटल 4 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, दूसरा पॉइंट ए ले लिया, अब तीसरा नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर, तो तीसरा मैंने यहाँ पर ले लिया, चौथा पॉइंट यहाँ पर ले लिया। 4 पॉइंट्स लेने थे, तो देखो 4 पॉइंट्स ले लिए। नेम दीज पॉइंट्स ए बी सी डी, इन चारों के नेम लिखना है। इसको मैंने बोल दिया कि ये है हमारा पॉइंट ए, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट बी, इसको बोल दिया मैंने पॉइंट सी, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया डी, क्योंकि इसमें कहा था इनकी नेम लिखना है ए बी सी एंड डी। ड्रॉ लाइंस थ्रू दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से होते हुए हमको लाइन ड्रॉ करनी है। 2 एट अ टाइम, एक टाइम पर हमको कितने पॉइंट्स लेना है? 2 पॉइंट्स लेने हैं। और हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन, नेम देम। अब देखो, अब इसमें हम लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 पॉइंट्स की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है। तो एक तो ए और बी पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब बी और सी पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो एक ए लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, पॉइंट बी और पॉइंट सी से होकर जाती हुई। अब पॉइंट इन 2 पॉइंट से भी होकर मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। एक लाइन ए और डी से होते हुए भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये 4 लाइंस दिख रही हैं। मैक्सिमम बताना था कितनी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं हम। ए और सी इन 2 पॉइंट से होते हुए भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये हो गई लाइन ड्रॉ। एक लाइन और ड्रॉ कर सकता हूँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होकर जाते हुए। अब हम इनके नेम्स लिखेंगे।
और लाइंस हैं तो इसको हम लाइंस का सिंबल ऐसा होता है तो ए बी बना देंगे। पहले तो बताना टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू 6। कौन कौन सी? ए और बी। ए और बी से हमने 2 पॉइंट से मिलकर बनाई थी लाइन, तो पहली लाइन हो गई हमारी ए बी और लाइन का सिंबल बनाएंगे बी सी। एक ए लाइन बनाई है हमने, और सी और डी इन 2 पॉइंट से मिलकर बनी है, और डी ए या ए डी, ए वाली लाइंस हो गई है। और ए वाली लाइन ए और सी, ए वाली, तो यहाँ पर करेंगे ए सी लाइन भी हो गई है, और लास्ट लाइन बी डी, ए वाली बी डी, ये होंगी हमारी 6 लाइंस। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, ये रहा डायग्राम। इसमें हमको बताना है 4 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? ए होती है लाइन और ए होती है हमारी लाइन सेगमेंट, यानी कि ए वाला पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों फिक्स होने चाहिए। अगर फिक्स नहीं होते हैं तो उसको हम लाइन कहते हैं, और पॉइंट फिक्स कर दिए तो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब इसमें बताना है हमको इस फिगर में कि 4 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं। तो देखो एक यानी फिक्स होने चाहिए पॉइंट, तो एक पॉइंट ए हो गया फिक्स, एक पॉइंट ए हो गया फिक्स, ई भी हो जाएगा लाइन सेगमेंट, और बी डी भी हो जाएगा, और ये डी सी भी हो जाएगा, और सी एफ भी हो जाएगा, क्योंकि फिक्स पॉइंट थे दोनों। इनके नेम लिख देंगे ई बी, और लाइन सेगमेंट का साइन बनाएंगे डी डी, लाइन सेगमेंट का साइन बनाएंगे डी सी, साइन बनाएंगे, और सी एफ, और लाइन सेगमेंट का साइन बना देंगे। टू रेज, रेज क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो लाइन सेगमेंट लाइन हो गई, ये हो गया लाइन सेगमेंट, और ये होता है रे, यानी कि यहाँ पर तो फिक्स है स्टार्टिंग पॉइंट, बट एंड पॉइंट फिक्स नहीं होना चाहिए, तो उसको हम रेज बोलेंगे। अब देखो इसमें रेज कहाँ पर है, यहां से ले सकते हैं हम, ए पॉइंट हमारा फिक्स है, और एफ पॉइंट ए आगे एक्सटेंड होता जा रहा है, हो रहा है ना, तो ए एफ, ए हो गई एक तो रे, देखो यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ पर फिक्स नहीं है, तो रेज का नेम लिख दिया हमने ए एफ, और यहाँ पर सिंबल बना देंगे, ए फिक्स है तो यहाँ पर, और एफ फिक्स नहीं है तो ऐसा सिंबल। एक और बताना है हमको, ए एफ हो गया, और देखो बी पॉइंट यहाँ पर तो फिक्स है, आगे देखो एफ, एफ एक्सटेंड होता जा रहा है, तो बी एफ, ये वाला भी लिख सकते हैं, कॉमा करके बी एफ, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको बताना है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जैसे कि एक ही लाइन हुई और इंटरसेक्टिंग यानी एक दूसरे को कट कर दें, तो कौन कौन सी लाइन का नेम लिख देंगे? ये लाइन मैंने कह दिया एम है, ये एल है, अगर ये यहाँ पर कट कर रही हैं तो ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बताना है कौन कौन सी लाइन ऐसी हैं जो आपस में कट कर रही हैं। तो देखो ए वाली लाइन हुई एल और एम, ए लाइन ऐसे आई और एम लाइन ऐसे आई, दोनों कट कर रही हैं आपस में, तो एल और एम इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, तो एल एंड एम, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। एक और बतानी है, बहुत सी लाइंस इसमें इंटरसेक्ट कर रही हैं, एल एंड एन भी लिख सकते हो, एम और एन ये भी आपस में ऐसे कट कर रही हैं, तो इसको भी लिख दो एम एंड एन।
ये भी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट हमको बताना है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी, इस पर कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। 4 पॉइंट्स हैं तो चारों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अब देखो इसमें ऐसी है क्या कोई एक लाइन जिस पर बहुत से पॉइंट्स दिख रहे हैं? तो देखो पॉइंट ई, पॉइंट बी, पॉइंट डी, पॉइंट सी, पॉइंट एफ, ये सब इस जो स्मॉल आर लिखा है इस वाली लाइन पर लाई कर रहे हैं। एक ही लाइन पर है पॉइंट्स, तो एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो इन्हीं के नेम लिख देंगे। पॉइंट्स लिख रहे हैं तो सिर्फ एक ही लेटर से नेम लिखा जाता है पॉइंट्स का। आंसर कोलिनियर पॉइंट्स लिखने हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स ई हो गया, कॉमा, दूसरा बी है, तीसरा डी है, देखो ई, बी, डी, सी और एफ। डी हो गया, सी एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइंस कॉन्करेंट एट पॉइंट ए। कॉन्क्यूरेंट क्या होती है? ये अंडरलाइन कर रहा हूं, कॉन्क्यूरेंट। कॉन्क्यूरेंट मीन्स होता है कि लाइंसों जो कम से कम 3 लाइंस आकर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्यूरेंट्स। अब हमको ऐसा बताना है कि पॉइंट ए पर कौन कौन सी लाइन कॉन्क्यूरेंट हो रही हैं। पॉइंट ए होगा। अब बताओ कौन कौन सी लाइंस हैं जो इस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ए पर। एक तो ए लाइन आई, एल, एम, देखो यहाँ से बना रहा हूँ, एल लाइन हो गई, एम लाइन हो गई, कम से कम 3 लाइंस होना चाहिए, और एक एन लाइन हो गई। पॉइंट ए पर तीनों लाइंस काट रही हैं, तो उन लाइंस के नेम बताना है जो पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। एल, एम एंड एन, इसी का नेम लिख देंगे, एल, एम एंड एन। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है कि कोई भी एक सरफेस है, इस पर हमको 3 इंटरसेक्टिंग ऑफ 3 लाइंस, यानी 3 लाइंस के व्हाट इज द मिनिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर बताना है और मिनिमम नंबर बताना है। किस चीज का? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस। तो हम 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे और मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट और मिनिमम इंटरसेक्शन पॉइंट। 3 पॉइंट्स ले रहा हूं मैं, 3 लाइंस लेनी है। एक तो देखो मैंने ली है ए लाइन ले ली है मैंने, और एक लाइन मैंने ऐसे ले ली है। अब मैक्सिमम बताना है तो ऐसे लाइन बनाऊंगा कि एक दूसरे को कट करे, तभी तो मैक्सिमम निकलेगा। और एक लाइन ऐसे बनानी है जो कट करे। अब इसमें बताना है इंटरसेक्टिंग कहाँ कहाँ कर रही है। इसका नेम ले लेंगे। इसको मैंने कह दिया कि ये पी लाइन है, एक क्यू लाइन है, एक ही लेटर से नाम लिख रहा हूँ तो स्मॉल लिखूंगा, और आर लाइन है। 3 लाइंस बनाई है, पी लाइंस, क्यू लाइंस और ये आर लाइंस। अब बताओ कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और तीसरा यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। 3 जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, 1, 2 एंड 3। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू 3 जगह। और अगर मैं तीनों लाइंस को पैरेलल बना दूं, ये पी लाइन हो गई, एक क्यू लाइन हो गई और ये आर लाइन हो गई, तो ये कहीं पर कट नहीं करेंगी। तो हमको मैक्सिमम भी बताना था और मिनिमम बताना था, तो 0 हो जाएगा क्योंकि कहीं पर कट नहीं कर रही हैं, और मैक्सिमम में 3 हो जाएगा ऐसे कट करेंगे। तो इसका आंसर लिख देंगे मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
इक्वल टू 0। कहीं पर कट तो नहीं कर रही, चाहे जितना एक्सटेंड करो। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें भी मैक्सिमम बताना है और मिनिमम बताना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके। अभी 3 लाइन्स लिए थे, अब लेंगे हम 4 लाइन्स। और ड्रॉ फिगर टू सपोर्ट योर आंसर, तो डायग्राम भी बनाना है। अब देखो 4 लाइन्स हम कैसे लेंगे। सबसे पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर ली। सेकेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे कि जो इसको कट करते हुए जाए, क्योंकि मैक्सिमम बताना है तो कट करते हुए जाना चाहिए, बिना कट के बनाओगे तो वो मैक्सिमम नहीं होगा। लाइन्स का हम नेम भी लिखते जाएंगे। ये मैंने कह दिया P लाइन है, ये मैंने कह दिया Q लाइन्स है। अब जो थर्ड लाइन हम खींचेंगे तो वो लाइन ऐसे खींचेंगे कि इन दोनों लाइन्स को कट करते हुए जाए, तभी मैक्सिमम आएगा। तो देखो ये 3 लाइन्स हो गई हैं, P हो गई थी, Q हो गई थी, R। एक लाइन और बनानी है। अब चौथी लाइन ऐसी जगह बनाएंगे, हम ऐसे भी बना सकते थे लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कम होंगे। तो पहली लाइन हम ड्रॉ कर ली, दूसरी ऐसे बनाई कि इसको कट किया, और तीसरी ऐसे बनाएंगे कि दोनों को कट करेगी। अब चौथी लाइन जब बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि इन तीनों लाइन को कट करे। चौथी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, P Q R एंड S। अब देखो मैक्सिमम कहाँ, कितने पॉइंट पर इसने कट किया। जहां पे मैं सर्किल कर रहा हूँ दूसरे कलर के पेन से कर रहा हूँ तो क्लियर दिखेगा। देखो यहाँ पर कट किया, 1 हो गया, यहाँ पर कट किया 2 हो गया, यहाँ पर कट किया है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और एक यहाँ पर 6। तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 6। यहाँ पर आंसर लिख देंगे। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू 6। अब मिनिमम भी बताना था, इसमें मैक्सिमम तो हो गया। मिनिमम बताने के लिए पैरेलल बना दिया करो लाइन को, 1 तो एक कहीं पर कट नहीं करेंगे, 3 4 नेम लिख देंगे P Q R S। मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू 0। मिनिमम किसी का भी पूछे, 2 लाइन्स का इंटरसेक्शन, 3 का चाहे 4 का, हमेशा 0 आएगा। और मैक्सिमम के लिए ये डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, लाइन्स P Q एंड R कॉन्क्यूरेंट। कॉन्क्यूरेंट मीन्स क्या होता है? कॉन्क्यूरेंट मीन्स होता है कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उसको हम बोलते हैं कॉन्क्यूरेंट। वन मिनट, हाँ। लाइंस P Q एंड R कॉन्क्यूरेंट, यानी कि लाइंस P हुई, कॉन्क्यूरेंट मीन्स होता है कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए तो वो कॉन्क्यूरेंट कहलाती हैं। तो लाइन P हो गई है, ये लाइन Q हो गई है, और R भी इसी पॉइंट से जानी चाहिए तभी वो कॉन्क्यूरेंट कहलाएंगी। तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जाएं तो उसको हम कॉन्क्यूरेंट कहते हैं। एक ही पॉइंट से जा रही हैं, कॉन्क्यूरेंट हो गई। आल्सो लाइंस P R and S आर कॉन्क्यूरेंट। P R S, P A हो गई, R A हो गई, S लाइन और है जो कॉन्क्यूरेंट है। अब देखो P का इंटरसेक्टिंग पॉइंट A है, R का भी यही है, तो S भी कॉन्क्यूरेंट है तो S भी इसी से जाना चाहिए। तो A लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, S S। Draw a figure and state whether lines P, Q
ड्रॉ अ फिगर, तो फिगर हमने ड्रॉ कर दिया और हमको बताना है क्या ये चारों पॉइंट्स कॉन्क्यूरेंट हैं या नहीं हैं। तो देखो चारों लाइंस का ये पॉइंट एक ही है इंटरसेक्टिंग वाला, तो ये कॉन्क्यूरेंट होंगे। आंसर में राइट करेंगे यस, पी क्यू आर एंड एस आर कॉन्क्यूरेंट। अगर एक ही पॉइंट से नहीं जाते तो कॉन्क्यूरेंट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12, लाइंस पी क्यू एंड आर आर कॉन्क्यूरेंट। अब देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन पी हो गई है, लाइन क्यू हो गई है और लाइन आर हो गई है। ए लाइन पी है, ए लाइन क्यू है, ए लाइन आर है। ये कॉन्क्यूरेंट है तो तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से जाएंगी। यहाँ तक क्वेश्चन के डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। आगे ऑल्सो लाइन पी एस एंड पी आर कॉन्क्यूरेंट, ये तीनों लाइंस भी कॉन्क्यूरेंट हैं। तो देखो पी लाइन तो ए हुई, ये रही पी लाइन, एस एंड टी आर कॉन्क्यूरेंट, यानी एस लाइन और टी लाइन भी पी को इंटरसेक्ट करती है एक ही पॉइंट पर, तो यहीं से जा सकती है एस और टी। और इसकी दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, देखो दूसरी कंडीशन यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। ये हो गई लाइन पी और ऐसे बनाई थी क्यू और ऐसे बनाई थी आर, एक पी लाइन हो गई, एक क्यू लाइन हो गई और ए आर लाइन हो गई। यही डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया है क्योंकि इसमें दो कंडीशन बन सकती हैं। और कहा गया है कि पी एस एंड टी आर कॉन्क्यूरेंट, तो देखो पी ऐसे हो गया, पी लाइन को मैं अलग कलर से किए दे रहा हूँ, ये देखो ए हुई हमारी पी लाइन, 1 मिनट, अब देखो ये दोबारा मैंने ड्रॉ किया है, ए है हमारी पी लाइन। कॉन्क्यूरेंट बनाना है पी एस एंड टी, तो हम ऐसे बना सकते हैं एस को कि एस लाइन और टी लाइन, ये पी हो गई, पी ए लाइन हो गई और एस लाइन ए हो गई और टी लाइन ए हो गई। देखो क्या ये तीनों लाइन कॉन्क्यूरेंट हैं, पी एस और टी, तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो पी एस और टी कॉन्क्यूरेंट हैं। और पहली कंडीशन थी पी क्यू आर भी कॉन्क्यूरेंट है, तो पी क्यू और आर, देखो पी क्यू आर भी कॉन्क्यूरेंट है और पी क्यू एस भी। और आगे पूछा गया है क्या ऑल लाइंस क्यू आर एंड एस आर ऑलवेज कॉन्क्यूरेंट। अगर चारों को पूछेंगे पी क्यू आर एस टी सभी कॉन्क्यूरेंट तो नहीं है, अलग पॉइंट है इसका, अलग पॉइंट है इसका। ऐसे हो भी सकता था अगर हम यहीं से बना देते, पी क्यू आर एस लाइन को यहीं से बना दो, ये हो गई एस लाइन, और टी लाइन को यहीं से बना दो, ये बना दी मैंने टी लाइन। तो देखो कॉन्क्यूरेंट हो भी सकती हैं, अगर यहीं से बना दिया तो कॉन्क्यूरेंट हो जाएंगी और यहाँ से नहीं बनाया तो कॉन्क्यूरेंट नहीं होंगी। क्वेश्चन में कहा गया है ऑलवेज, तो ऑलवेज नहीं हो सकता है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर एक साथ बनाते हैं तो हो जाएगी, और एक साथ नहीं बनाते हैं तो ये नहीं होगी, तो ऑलवेज नहीं हो सकती है इसमें। इसमें आंसर लिख देंगे नो। और ये डायग्राम भी आपको बनाने हैं, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है क्लास का।